सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे, यही आशा करती है दासी। और सतगुरु माता जी से अरदास भी करती है कि सच्चे पातशाह सबके घरों में हर प्रकार के सुख देना, सभी खुश हों, सभी सुखी हों। ऐसे ही एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज पैदल प्रचार यात्रा पर जा रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ बाला और मर्दाना भी थे। तो चलते चलते श्री गुरु नानक देव जी महाराज मक्की के खेत में पहुंच गए। वहाँ थोड़ी देर आराम करने लगे और मक्की के खेत में मर्दाना ने देखा कि मक्की के दाने पड़े हुए हैं। तो मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहते हैं कि ये जो है, ये जो खेत है, ये आप कहते हो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं बिल्कुल सही है। तो एक दाना मर्दाना ने उठाया और अपने हाथ पर रखते हुए श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहते हैं मर्दाना जी कि बाबा जी ये बताओ ये दाना किसकी किस्मत में है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो दाना एक मुर्गी के नाम का है। तो आगे से मर्दाना कहते हैं कि मुर्गी कैसे खाएगी, ये दाना तो मैं खा लेता हूँ। मर्दाना अपनी चालाकी दिखा रहा। तो जैसे ही मर्दाना ने मुंह में डाला, वो गले में ही दाना अटक गया और एकदम से मर्दाना का सांस जो था वो रुकने वाला हो गया। पीछे से फिर उसको वक्त के पैगंबर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने थापड़ा दिया, उसकी कमर पे हाथ लगाया, उसको जैसे पीछे से थापड़ा सा दिया तो वो दाना बाहर को आ गया। जैसे ही मर्दाना ने एकदम मुंह से दाना निकाला तो एक मुर्गी वहाँ पर घूम रही थी। मुर्गी ने वह दाना खा लिया। तो मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि सच्चे पातशाह, मैं चालाकी कर रहा था, आप तो घट घट की जानते हैं, आप जी को तो सब पता है कि कब क्या होना है। हम ही अपना चालाकियाँ कर बैठते हैं, आप तो अंतर्यामी हो। ये वक्त के पैगंबर हैं, इसी तरह ये वक्त के पैगंबर हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। ये जर्रे जर्रे की जानते हैं, इनको सब कुछ पता है। अगर हम इनके पुजारी हैं, इनकी हर बात को माने। जो चाकर होते हैं वो गुरु के कहे अनुसार ही चलते हैं, वो गुरु के कहे अनुसार ही चलते हैं। हम इनकी कठपुतलियाँ हैं। ये मेरे मुर्शद का रहमो करम है कि छोटे छोटे बच्चे भी गुरु चर्चा में बैठकर आनंद लेते हैं। संत महात्मा आधा गिलास भरा हुआ है, इसको कहते हैं संत महात्मा जब आधा गिलास भरा हुआ पानी का देखते हैं तब भी शुक्राना करते हैं। कहते हैं कि सच्चे पातशाह शुक्र है, आधा गिलास तो भरा हुआ है ना। लेकिन जो संसारी लोग होते हैं वो गिले शिकवे ही करते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो आधा खाली है। उनका ध्यान भरे हुए पानी के गिलास की तरफ नहीं जाता, बल्कि उनका ध्यान जो है वो खाली गिलास की तरफ जाता है। तो कहने का भाव कि जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा पॉजिटिविटी ही लाते हैं, उनके मन में हमेशा अच्छी सोच ही होती है। और जो संसारी होते हैं ये नेगेटिविटी लाते हैं, ये हमेशा गलत सोच ही रखते हैं। इसी तरह एक बार एक बहन बता रही थी, कहने लगी कि मैं जॉब करती हूँ। मीटिंग में बैठी थी तो मेरे को
एक व्यक्ति कहने लगा, एक इंसान कहने लगा कि आपको ऐसा क्या मिला है, आपको क्या ऐसा मिल गया है जो आप इतने खुश रहते हैं। तो आगे से बहन जी कहते हैं कि हमें सिमरन मिला हुआ है। वो इंसान कहता है कि जो 40 लाइनों में मैं पढ़ता हूँ, आपके सतगुरु ने तो एक लाइन में ही सब कुछ बता दिया है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। संगत जी, अगर सतगुरु हमारे गुनाहों का हिसाब करने लगे तो फिर हम ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम में से तो कोई भी बख्शा ही ना जाए, हम में से किसी को ब्रह्म ज्ञान मिले ही ना। ये तो मेरे सतगुरु का रहमो करम है जो ये हमारे गुनाहों की तरफ ना देख के हमारे अवगुणों पर पर्दा डाल के सतगुरु ने हमें बख्श लिया और अपनी शरण में हमें जगह दे दी। ऐसे ही एक बार काफ़ी साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है। शिमला में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जा रहे थे। अक्टूबर का महीना था। सच्चे पातशाह शिमला जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई। तो ऐसी इतनी बारिश आ गई कि रोड में भी काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। तो बारिश से बचने के लिए देखा कि गाड़ियाँ भी आगे चल नहीं रही थी। तो बाबा जी एक घर के आगे ही खड़े हो गए, घर की सीढ़ियों पर ही ऊपर को चढ़ गए, 2-3 सीढ़ियाँ। और वो जो घर के परिवार था, फैमिली वाले थे, उन्होंने जब देखा, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये बाबा जी हैं। तो वो एक इंसान कहता है, आप ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर हमारा घर बना हुआ है। तो बाबा जी और माता जी ऊपर चले गए। तो आगे से वो इंसान कहता है, आप निरंकारी बाबा जी हो। तो बाबा जी ने हाथ जोड़ दिए, कुछ नहीं बोले। लेकिन जो बाबा जी के साथ महापुरुष थे, उन्होंने बताया कि हाँ जी, ये निरंकारी बाबा जी हैं। तो वो जो वो लड़का था, वो लड़का कहता है कि बाबा जी, साथ वाले रूम में मेरी मम्मी हैं। मेरी मम्मी 15 सालों से बेड पर पड़े हुए हैं और आपके दर्शनों के लिए बहुत तड़फ रहे हैं। और वो यही कहते हैं कि मेरे को दर्शन हो जाए, फिर चाहे मेरी जान निकल जाए, फिर चाहे मेरे श्वास पूरे हो जाए, मैं ये शरीर छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे दर्शन करने हैं। हम दर्शन करवाने उन्हें ले जा नहीं सकते थे। तो लेकिन हमारे घर में और कोई ज्ञानवान नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी ही ज्ञानवान हैं। तो सतगुरु बाबा जी साथ वाले रूम में गए, उस बहन को आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने भी और माता जी ने भी आशीर्वाद दिया। तो बहन बाबा जी के चरणों में नमस्कार की, उस बहन ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि अब मेरा शरीर चाहे निकल जाए, चाहे मेरी आत्मा शरीर में से निकल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि शरीर तो छोड़ना है। लेकिन मुझे आपके दर्शनों की बहुत तड़फ थी और आप दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ गए। सतगुरु सच्चे पातशाह को तो सब पता होता है कि किस समय किसकी क्या मजबूरी है। ये सच्चा पातशाह इतना दयालु है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके घर तक भी पहुँच जाते हैं। तो फिर बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। वो बहन कहने लगी कि सच्चे पातशाह, मेरे परिवार को भी आप जी अपने चरणों से जोड़ो। हाँ संगत जी, कहने का भाव ये है कि ये सतगुरु अंतर्यामी घट घट वासी, ये क्या नहीं जानता, ये सब कुछ जानता है। भले बुरे की पीर जानत, घट घट के अंतर की जानत, ये तो सबके मन की जानता है। ये बड़ा ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। इसके तो जितने भी गुणगान गाए जाएं, जितना भी इसके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध एनू है पता मेरी मुश्किल था। इसी तरह वो जो बहन थी, 15 सालों से बेड पर पड़ी हुई थी, उसको मुक्त करने के लिए हे सतगुरु उसको आशीर्वाद देने के लिए उसके घर में आ गए। ये तो जो भी होता है बहुत सही होता है, जो भी ये करता है होता सही है, और जो ये चाहता है होता वही है। हम इसकी रजा में खुश रहें, इसकी रजा में हम आनंद मानें। जो भी ये करता है हमारे भले के लिए ही करता है। हम कभी भी अपनी इसकी अर्जी में अपनी मर्जी ना डालें कि मेरे मालिक दीन दयाल तू ऐसा कर दे वैसा कर दे। नहीं, जो तू कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है।
अगर कोई काम नहीं भी होता तो उस काम का ना होना भी होना है, क्योंकि शायद उसमें हमारी कोई भलाई नहीं होगी, इसलिए सतगुरु ने नहीं किया। हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करते हुए ये अपना समय व्यतीत करें, इसके चरणों में यही अरदास करें, सच्चे पातशाह तू तो मुक्ति का दाता है, तू मुक्त करता है सबको, आप मुक्त मुक्त करे संसार, तिस जन को सदा नमस्कार। ये तो सारे संसार को मुक्ति दिलाने के लिए संसार में ये शरीर रूपी चोला लेकर आया है। कहते हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। हम सतगुरु को देह ना समझें, ये सतगुरु के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान समाया हुआ है, और ये ब्रह्म ज्ञान को बांटने के लिए इस संसार में शरीर रूपी चोला लेकर आया है। और ये कैसे कैसे संतों महात्माओं के विश्वास को भी पूर्ण करता है। उस बहन की ऐसी पुकार सतगुरु ने सुनी, और बारिश का भी देखो बहाना बन गया, बारिश भी आ गई, रोड भी जाम हो गए, सब कुछ हो गया, और सतगुरु कैसे उसके घर में पहुंच गए। ऐसे सतगुरु कोई क्यों ना हरदम याद करा, जो ऐसा सतगुरु है उसको हम क्यों ना हर समय याद करें, जो हर पल की हमारी खबर रखता है, हर पल हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ खड़ा है। अपने सुख की अपने आराम की परवाह न करते हुए सतगुरु बाबा जी ने 36 वर्ष मानवता को ही समर्पित कर दिए। और सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने भी 36 वर्ष बाबा जी के साथ, और 2 वर्ष 2 महीने फिर सतगुरु रूप में जब प्रकट हुए, तब हमें किस तरह हमारे ऊपर ही समर्पित रहे, हर समय हमें ही सुख देने के लिए ये मेरी माँ हर समय खड़ी रही, कैसे सबका ध्यान रखते रहे। पूज्य माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी हर समय सुख ही सुख बांटते रहे। समागम में भी कैसे दिन रात सेवा में लगे रहे, 2 जलेबी की सेवा करनी, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते थे उन्हें गर्म कपड़े देने। एक बार एक बच्चा ठंड से कांप रहा था, सतगुरु माता सुविंदर जी ने अपनी स्वेटर उतार कर उस बच्चे को दे दी कि ले बच्चे तू अपने आप को बचा ले सर्दी से। कैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, इस तरह गुरु माता सविंदर जी महाराज भी हमेशा समर्पित रहे मानवता को ही। ऐसे सतगुरु क्यों ना हरदम याद करा, हम ऐसे सतगुरु को हर समय याद करें, ऐसे सतगुरु के ऊपर हम अपनी वारे वारे जाएं। सच्चे पातशाह आप जी का लख लख शुक्र है। दासी से अगर कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो, दासी को बख्श लेना, आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सद्व्यवहार देना। यही सतगुरु माता जी दासी अपने लिए मांगती है, और सबके लिए यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह सबको सारे सुख देना, कोई भी दुखी ना हो, किसी को कोई भी कमी ना हो, सारे ही जहान में सभी सुखी हों। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।